Hello everyone, welcome back to another video. This video is all about Canada Visitor Visa. डॉक्यूमेंटेशन को लेके थोड़ी सी बात कर लेंगे कि कनाडा विजिटर वीज़ा अगर अप्लाई करना होता है तो उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आज की डेट में और प्रोसेसिंग टाइम क्या चल रहा है वो भी सारी इस वीडियो में डिटेल हम डिस्कस करेंगे। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी अगर एप्लीकेशन लगाना चाहता है तो येस यू कैन कंटेक्ट RCIC के थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं फर्दर डिटेल के लिए। यहाँ पे बताएंगे अगर कनाडा का विजिटर वीज़ा जो है वो अप्लाई करना होता है। आज की डेट में मैं बात कर रहा हूँ कि करंटली क्या सिनेरियो चल रहा है। मैं सक्सेस रेट भी आपको बताऊंगा। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करें तो अगर स्टेप वाइज आप देखते हैं, मैं ऑनलाइन पोर्टल की बात कर लेता हूँ। स्टेप वाइज आप देखते हैं तो आपसे मेन रिक्वायरमेंट में क्या आता है कि एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं, कुछ 2-3 एप्लीकेशन फॉर्म हो गए अगर आप GCP से लगा रहे हैं। अगर आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू लगा रहे हैं तो उनका सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है, तो उसमें जो है मैनुअल जो फॉर्म होते हैं वो अपलोड करने का ज़्यादा इशू नहीं होता। तो इस सिंगल फॉर्म में सारी डिटेल जो है वो आ जाती है, जिसको हम ऑथराइज्ड पेड रिप्रेजेंटेटिव आप पोर्टल कह सकते हैं, PR हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो अलग अलग तरीके से अगर आप RCIC हायर कर रहे हैं तो उसका सिस्टम थोड़ा सा अलग है, इंडिविजुअल लगा रहे हैं तो उसका सिस्टम अलग है। तो इंडिविजुअल का मैं थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ। तो आपके 2-3 फॉर्म होते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन आप दोनों सिनेरियो में लगाते हैं तो आपकी डिजिटल फोटो होनी चाहिए, ठीक है। डिजिटल फोटो के साथ आपका पासपोर्ट हो गया स्कैन, क्लियर स्कैन डॉक्यूमेंट लगाने हैं। थर्ड में अगर बात करें तो आपका नेशनल ID भी हो जाता है। फिर आपके वर्क के जो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, अगर आप वर्किंग प्रोफाइल जो भी आपका फार्मर हो तो फार्मिंग के रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो जाए। जॉब है तो जॉब की पे स्लिप्स होगी, आपकी सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट होगी, आपका ID कार्ड हो गया। अगर गवर्नमेंट जॉब है तो आपका PF वगैरह जो कटता होगा उसकी डिटेल होगी। आपके एम्प्लॉयर से लीव के प्रूफ हो गए या NOC होगी। ऐसी ही बेसिक डिटेल जो डॉक्यूमेंट आपके वर्क को प्रूव करते हैं वो वर्क के रिलेटेड लगाने होते हैं। जो बिजनेस वगैरह करते होते हैं तो उनके लिए वेरी ऑब्वियस है, बिजनेस की रजिस्ट्रेशन होगी, बिजनेस की अगर GST है तो उसका प्रूफ ले सकते हैं। अगर और कोई लोकल बॉडी से रजिस्ट्रेशन है उसका भी आप प्रूफ लगा सकते हैं। बिजनेस के लिए करंट अकाउंट की स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो कोशिश करें जिनका बिजनेस नया भी है करंट अकाउंट जरूर मेंटेन करें, ताकि आपके बिजनेस की जो रनिंग है कि वो कितना अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, वो एक करंट अकाउंट है जिससे ज़्यादा वेरीफाई होता है, जहाँ ऑन कोड प्रूव होता है। बाकी टैक्स रिटर्न तो सबने फाइल करनी, चाहे वो बिजनेस वाला है, चाहे प्राइवेट जॉब है, चाहे फार्मर है, सबको टैक्स रिटर्न तो फाइल करनी ही चाहिए। बाकी आपके फैमिली के डॉक्यूमेंटेशन होती है, मतलब आपके फैमिली के ID कार्ड वगैरह लगा सकते हो, क्योंकि इसमें पेरेंट्स की डिटेल भी पूछते हैं। कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं जहाँ पे आपके भाई बहन की डिटेल भी मांगते हैं और आपके बच्चों की डिटेल भी साथ में जाती है। तो डिपेंड करता है आप किस पोर्टल से लगा रहे हैं, लेकिन ये जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन बताई मेनली यही डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फंड्स। आपके पास सफिशेंट कॉस्ट कवर करने के फंड होने चाहिए। जो मेरी रिकमेंडेशन है, अगर फाइल लगा रहे हो तो कम से कम 10,000 कनेडियन डॉलर आपकी सेविंग में होने चाहिए अगर आप फाइल लगा रहे हैं। हाँ, नए हैं पुराने हैं तो उसका एक वे होता है कि आप किस हिसाब से प्रेजेंट कर सकते हैं, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लेना जो आपकी सिचुएशन होगी, और आगे फर्दर कंटिन्यू करें। राइट नाउ प्रोसेसिंग टाइम क्या चल रहा है? जी हाँ, इस टाइम पे अगर आप ऑनलाइन देखते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली प्रोसेसिंग टाइम इंक्रीज हुआ है। करंटली जो है आपको 53-55 डेज के आसपास शो होता है। मीन टू से आप 2 मंथ का एवरेज प्रोसेसिंग टाइम लगा सकते हो कि कनाडा इस टाइम पे ले रहा है। सक्सेस रेट की बात कर लो, बहुत पहले ऐड चली थी ना, कनाडा वीजे दे रहा है, कनाडा वीजे दे रहा है। सक्सेस रेट अब उतना नहीं है, लेकिन फिर भी सफिशिएंट सक्सेस रेशियो चल रही है। मीन टू से कि कनाडा के वीजे अब भी आ रहे हैं, लेकिन एक टाइम पे तो क्या हो गया था कि आंखें बंद करके वीजे स्टार्ट हो गए। उसके बाद क्या हुआ, एयरपोर्ट से वापस की, सारा कुछ आपको पता ही है, मुझे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं। लेकिन अभी जो स्टेबल कंडीशन होती है ना, उसमें सक्सेस रेट है कि जो एक्चुअल में भी पहले भी यही होना चाहिए था कि वैसी नॉर्मली इतनी ज़्यादा लीनिट नहीं होती। और कनाडा हाई कमीशन मैंने कभी नहीं देखा कि इतना ज़्यादा लीनिट हो जाए। सबको वीज़ा दिया उसने। उसके बाद अब इसके कई कारण हो सकते हैं, जो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ की हो सकता है, उसकी जल्द प्रोसेसिंग के चक्कर में, वट एवर आई डोंट नो कैसे उन्होंने वर्क किया, लेकिन काफ़ी चीज़ें तो है जो नॉन डिजर्विंग प्रोफाइल से जिनके काफ़ी फेक डॉक्यूमेंटेशन थी वहाँ भी वीज़े ग्रांट हुए, जो बाद में फाइंड आउट होकर वीज़े आपको पता है काफ़ी लोगों के कैंसिल भी हुए। तो वो चलो और टॉपिक है, किस वीडियो में और डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल ये डॉक्यूमेंटेशन को लेकर थी। प्रोसेसिंग टाइम है, सक्सेस रेट मोर देन एवरेज ही चल रहा है। हाँ,
अगर आपके फैमिली टाइज नहीं है तो आपके लिए थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। फाइनेंशियल को प्रॉपर एक्सप्लेन कर लो तो आपका वीज़ा निकलने के अब भी चांसेस जो है वो अच्छे खासे चल रहे हैं। हाँ, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री होगी उसका एक और पॉजिटिव पॉइंट हो जाता, बट बिना ट्रैवल हिस्ट्री के भी लोगों के वीज़े जो है आए हैं। तो ये कनाडा वीज़ा को लेके अब तक की मैंने ऑलमोस्ट सारी डिटेल कवर कर ली, इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन आपको क्या चाहिए। फर्दर आपका प्रोफाइल स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन होता है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके डिटेल ले सकते हैं। और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।